हॉरर पॉडकास्ट, इसको आप सिर्फ म्यूजिक की तरह सुन सकते हो। इसमें कोई वीडियो नहीं होगा, बस आप सुनोगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ जियान। मैं उस दिन दुकान में बैठा था। मॉम बाहर गई हुई थी किसी काम से। फिलहाल दोपहर का समय था और रोड में कोई भी नहीं था। बैठे बैठे हो रहा था बोर। तभी दुकान के सामने वाली सड़क से एक ट्रक तेजी से गुजरता है। ट्रक इतना भी बड़ा नहीं था। सफ़ेद रंग में इस ट्रक के ग्लास वगैरह ब्लैक थे, जिस वजह से ट्रक के अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सामने वाली सड़क से गुजरते वक्त किसी छोटे से पत्थर के टुकड़े से शायद ठुक गया और झटका लगने से ट्रक के पीछे से एक बॉक्स रोड पे गिर गया। मैंने ड्राइवर को आवाज़ लगाया, बट उसने शायद सुना नहीं। फिर मैं उस बॉक्स के सामने गया और देखा कि नीचे गिरने से वो बॉक्स खुल गया एंड उससे बुक्स बाहर निकली हुई थी। वो सब कॉमिक बुक्स थी। मैंने सबसे ऊपर वाला बुक उठाया और मैं इसे पढ़ना चाहता था। वैसे भी इसको पढ़ के वापस जगह पे मैं रख देने वाला था। मैंने बुक का पहला पेज ओपन किया। उसमें एक टैक्सी सड़क से जा रही थी। टैक्सी में 3 लोग थे, ड्राइवर, एक औरत एंड उसकी डॉटर। वो औरत डरी हुई थी। मैंने पेज पलटा और सेकंड पेज में वो टैक्सी ड्राइवर अपना गर्दन पीछे की ओर करता है एंड शायद से उसने जोकर का मास्क लगा रखा था। लेकिन औरत और लड़की इसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और उसके अंदर वो औरत एंड लड़की बंधे हुए होते हैं। जोकर उनके पास आता है और एक चाकू लेके बच्ची के हाथ में घुसा देता है। लड़की बहुत जोर से चीख पड़ती है। वो औरत उस जोकर से बोलता है, मेरी बच्ची को छोड़ दो उसे। जोकर फिर उस बच्ची से पूछता है, तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सवाल है मेरे पास। मैं फिर पेज पलटा और उसमें जोकर बच्ची को बोलता है, क्या तुम्हें तंदूरी पसंद है प्यारी बच्ची? वो लड़की अब भी रो रही थी। जोकर बोलता है, अगर तुम जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बच्ची रोती हुई बोलती है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे पसंद है। फिर जोकर यहाँ से चला जाता है। अगले पेज में जोकर एक बाल्टी ले आता है और उसमें पता नहीं क्या था, बट वो बाल्टी उस औरत के ऊपर डाल देता है। वो औरत भीग चुकी थी एंड वो बोलती है, ये तो पेट्रोल है। पेज पलटने के बाद जोकर के हाथ में एक लाइटर दिखाया जाता है एंड वो बोलता है, तुम्हें तंदूरी पसंद है ना? तो ये लो। मैं आगे का पढ़ता उससे पहले मोम वापस आ गई थी। मैं तब बुक को बाजू में रख दिया और मोम बोलती है, तुम यहाँ दुकान ना संभाल के कॉमिक पढ़ रहे हो और ये क्या रोड पे ये क्या है? जल्दी से इसे साफ करो। अभी 2 घंटे बीत चुके थे। मैं सारे काम निपटा के अब दुकान से बाहर आ गया था। मैं थोड़ा सा टहलने को निकला था। वैसे मुकू भी मेरे साथ ही था। चलते चलते पता ही नहीं चला कि मैं कब शहर से दूर आ गया। यहाँ आजू बाजू में कोई घर नहीं था। साइड में 1-2 खेत या फिर खाली जमीन थे और कुछ पेड़ वगैरह। शहर वैसे पास में ही था, बस ये एरिया थोड़ा सा खाली खाली था। रोड पक्की तो थी, लेकिन हाईवे तो नहीं था ये। मैं अब जल्दी जल्दी चलने लगा। शाम भी होने को आई थी और आसमान काले बादल से घिरे हुए थे। शायद बारिश होके रहेगी। मैं अब भागना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर बारिश आई तो यहाँ कोई भी रुकने के लिए जगह है ही नहीं। थोड़ा थोड़ा करते हुए बारिश कुछ ज़्यादा ही बरसने लगी। मैं आधा अधूरा भीगा हुआ मुकू को साथ लिए हुए भाग रहा था। थोड़ी दूरी पे ही एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। चलो मुकू, वहाँ चलते हैं। हम दोनों उस पुरानी बिल्डिंग के फ्रंट डोर के सामने जाके खड़े हो गए। मैंने फिर मुकू का चेन पास के एक पिलर में बांध दिया। मैं अब बहुत देर से खड़ा था तो बोर हो रहा था। पीछे मुड़ के देखा तो फ्रंट डोर का एक पार्ट
थोड़ा सा टूटा हुआ था। ये बिल्डिंग शायद से बहुत दिनों से बंद पड़ा होगा। मैं तब उस आधी टूटी हुई डोर को पूरा तोड़ दिया और बिल्डिंग के अंदर घुस गया। बारिश में भी चांद की थोड़ी थोड़ी रोशनी बादल को चीरते हुए आ रही थी, इसलिए मुझे अंदर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। एक ठंडी हवा मानो मुझे छू के निकल गई। बहुत अजीब एहसास था। मैं आगे जाने लगा। फिर कुछ आवाज़ आई, शायद से ऊपर से। ऊपर वाले फ्लोर में कुछ तो है शायद। मैं सोच में पड़ गया कि इस अनजान वीरान बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है और ऊपर से अंधेरा। क्या पता ऊपर क्या हो, जाऊँ या ना जाऊँ। मैं फिर दरवाजे की ओर मूकू को एक पल के लिए देखा और फिर सीढ़ियों की ओर जाने लगा। सीढ़ियों में कुछ काले धब्बे नजर आ रहे थे, मानो घिसटने के निशान है। मैं 6 से 7 स्टेप्स चढ़ा, तभी मेरा पैर फिसल गया। मैं फिर उठा। सीढ़ियों के दूसरे भाग से होते हुए मैं सेकंड फ्लोर में चला गया और फिर से एक ठंडी हवा मेरे बदन को छू के निकल गया। अब तो और भी अजीब लग रहा था। रुको, एक आवाज़ आ रही है मेरे सामने वाले कमरे से। मैं तब थोड़ा सा डर गया। वो आवाज़ अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं फिर आगे की ओर गया। उस रूम का डोर बंद था, लेकिन पुराना होने की वजह से उसमें बहुत सारे छेद और निशान बने हुए थे। मैंने उसमें झांकने की कोशिश की और जो फिर मैंने देखा, आप यकीन नहीं करोगे। रूम के अंदर कोई था और मोमबत्ती की रोशनी पूरी कमरे में फैली हुई थी। मैं अब जगह से हिलने से भी डर रहा था। मैं थोड़ा गौर से देखा तो एक औरत थी। उसके पास में शायद कोई था, कोई तो बैठा हुआ था और उनके पास एक ऊंचे कद का एक आदमी खड़ा हुआ था। मैं उसको ठीक से देखने की कोशिश किया और तब वो आदमी पीछे की ओर देखा। शायद से वो मुझे ही देख रहा था। वो जोकर का मास्क लगाया हुआ था। उसकी वो डरावनी मुस्कान, वो मुझे ही घूरे जा रहा था। और फिर वो अपने एक हाथ उठाता है और इशारे से बोलता है, पास आओ, मेरे पास आओ, आओ। उस वक्त मेरा जैसे जान ही निकल गया था। मैं एक पल देरी ना करके वहां से भागने लगा। मैं सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि पता नहीं क्या हुआ। मेरी आंखें खुली, मूकू मेरे बाजू में था। मैं सीढ़ी पे गिरा पड़ा था, उस काले धब्बे वाले सीढ़ी में। मैं तब जल्दी जल्दी उठा और मूकू का चेन तब टूटा हुआ था। मैं उसी चेन को पकड़ के उसे लेके उस बिल्डिंग से निकल गया। पता नहीं वो मेरा सपना था कि क्या था। मैं अब सड़क के पास में आ चुका था और हम लकी थे कि एक बस उसी सड़क के पास से जा रही थी। मैं जब सीट में बैठा फिर मुड़ के उस बिल्डिंग की ओर देखा तो दूर से कुछ ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन कोई तो था जो कि शायद मुझे ही देख रहा था। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो मैं आगे से ऐसे पॉडकास्ट और भी लाऊंगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।